डियर स्टूडेंट नमस्कार। हम इस M2 की वीडियो सीरीज के 9वें वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 के लिए हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद में हम यूनिट नंबर 3 के लिए लगभग 4 वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि पूरी यूनिट को कवर किया जाएगा। हम इस यूनिट नंबर 3 के पहले वीडियो में आज डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने सिलेबस देखा होगा, इस यूनिट में हम लोगों को लगभग 5 मेथड्स पढ़नी है। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जो कि सेकेंड ऑर्डर में ही हम लोगों को पढ़ना है इस पूरी यूनिट में। सॉल्यूशन बाय वन इंटीग्रल नोन मेथड, सॉल्यूशन बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, solution by changing of independent variable, solution by variation of parameter method and solution by series method। ये कुल मिला के 5 मेथड्स हम लोगों को पढ़नी है स्टूडेंट्स। और इन 5 मेथड्स में से आज हम लोग जो मेथड शुरू कर रहे हैं उसका नाम है वन इंटीग्रल नोन मेथड स्टूडेंट्स। लेकिन हम लोग इससे पहले ये समझेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट जो हम लोगों को सॉल्व करना है, वास्तव में उसका कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को लेकर इस पूरी यूनिट में काम करना है स्टूडेंट। तो हम लोग एक खास तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे स्टूडेंट इस बार, जो कि d2y by dx square p dy by dx plus qy is equals to r. This is okay where p, q and r are function of x, where p, q and r function of x students। और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो हमारा मेथड है, दैट वाज मेथड नंबर 1, वन इंटीग्रल नोन मेथड, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय वन इंटीग्रल नोन मेथड से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी जहां पर p, q और r फंक्शन ऑफ x होंगे। एंड ये आप लोग जानते ही हैं, y डिपेंडेंट फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो हम लोगों का जो पहला मेथड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है वन इंटीग्रल नोन मेथड। और हम लोग जरा पहले उस मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं कि हम इस मेथड में करने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यानी कि उसका थोड़ा सा वर्किंग रूल हम लोग समझ लेते हैं कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो वर्किंग रूल, स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को p, q एंड r की वैल्यू फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, और p, q और r में रिलेशन चेक करना है स्टूडेंट। वो रिलेशन क्या होंगे, चलिए आइए देखें जरा। नंबर 1, फाइंड p, q and r। ओके, नंबर 1, फाइंड p, q and r। नंबर 2, investigate if 1 plus p plus q is equals to 0, then this implies u is equals to e to the power x. If 1 minus p plus q is equals to 0, this implies u is equals to e to the power minus x. And if p plus qx is equals to 0, this implies u is equals to x स्टूडेंट्स। वास्तव में ये जो p, q, r है, इन p, q, r के लिए ये तीन रिलेशन हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एक सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नॉन सॉल्यूशन ये मान के चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और इस नॉन सॉल्यूशन की मदद से फिर हम लोग एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसकी मदद से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है स्टूडेंट। तो सपोज दैट कि हमारे पास में इनमें से कोई एक
नॉन सोल्यूशन हमें मिल गया है जिनको कि पी क्यू और आर की मदद से निकाला जाएगा। तो इसके बाद हम लोग को स्टूडेंट जो तीसरा स्टेप हम लोग को करना है, कंसीडर द complete complete solution as y is equals to u into v स्टूडेंट। एंड ये जो y is equals to u into v है स्टूडेंट, तो u तो हम लोगों को पहले ही मिल चुका होगा। ओके, यानी कि अब हमें अगर कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है तो हमें v की वैल्यू और फाइंड करनी होगी स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी यहां से u की वैल्यू आएगी वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस y की मदद से dy by dx d2y by dx की वैल्यूज निकालेंगे और उस वैल्यू को जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी d2y by dx स्क्वायर एंड dy by dx एंड y, इनकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी नो डाउट कि वो v के टर्म्स में होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग और जो भी वहां से v की मिलेगी वैल्यू, उस v की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलिए आइए जरा उन स्टेप्स को और यहां पर लिख दें हम। फाइंड dy by dx d2y by dx square and putting their values into 1 into differential equation 1 friends। okay, number 5, solve the differential equation for v and find complete solution students। so this is the method students जो कि हम लोगों को सॉल्व कर मतलब यूज करनी है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स। आई रिपीट स्टूडेंट्स कि हमें करना क्या है, समझिएगा जरा स्टूडेंट। नंबर 1, हम लोगों को पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 2, हम लोगों को इन तीन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि ये तीन केसेस ही हमें एक नॉन इंटीग्रल देंगे। ओके, तो इन तीन केसेस की मदद से एक नॉन इंटीग्रेशन फाइंड करना है, नॉन इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, नंबर 3, कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास नॉन इंटीग्रल आया उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इस y की मदद से dy by dx d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और देन उसके बाद y dy by dx d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपके पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उस नई डिफरेंशियल इक्वेशन में v होगा, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है v के लिए और जो भी v की वैल्यू आएगी उसे वापस कंप्लीट सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये है वर्किंग प्रोसीजर स्टूडेंट इस मेथड का। चलिए आइए अब इसके लिए एक प्रॉब्लम करते हैं और इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक प्रॉब्लम के ऊपर जरा नजर डालें। स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है x d2y by dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy by dx प्लस x माइनस 1 y is equals to 0 स्टूडेंट्स। इसे वन इंटीग्रल रूल मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं।
solution. Convert given differential equation into dy by dx square plus p dy by dx plus q y is equals to r students into this. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x है, तो सबसे पहले हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसकी मदद से हम p q और r को निकाल सकें। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम वर्किंग रूल पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो वहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसे हमें सॉल्व करना है, उसमें d2y by dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर d2y by dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में इस x से डिवाइड कर देना होगा। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स d2y dx स्क्वायर माइनस 2x minus 1 upon x dy by dx, okay students, plus x minus 1 upon x and y is equals to 0 students. So this is our equation number 1. Okay, here p is equals to minus 2, p is equals to minus 2 and plus 1 upon x, q is equals to 1 minus 1 upon x and r is equals to students, and r is equals to 0 students. अब वही बात आती है स्टूडेंट्स कि अब हम लोगों को वो कंडीशंस चेक करनी है जो कंडीशंस हम लोगों ने वहां पर देखी थी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, p is equals to minus 2 plus 1 by x and q is equals to 1 minus x है, and since 1 plus p plus q is 1 minus 2 plus 1 by x plus 1 minus 1 by x, ये बच्चों 1, ये p and ये q, and this is equals to students 0 and this is equals to 0. So u is equals to e to the power x is a known integral students. तो ये हो गया स्टूडेंट known integral u students. Consider the complete solution. Consider the complete solution. y is equals to students u into v, और क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू e to the power x आ चुकी है, तो हम लोग उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये वैल्यू तब आ जाएगी जब हमारे पास v की वैल्यू आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, dy by dx is equals to, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते ही हैं e टू द पावर x होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी को ही सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए आइए जरा देखें, तो e टू द पावर x d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx into e to the power x प्लस, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। और आप जरा देख रहे होंगे कि इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके अगर हम लोग लिखें तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दीज टू टर्म्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर x d2y by dx स्क्वायर प्लस 2 exponential x dy by dx and plus v e to the power x students, plus v e to the power x। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास dy by dx आ गया है, d2y by dx स्क्वायर आ गया है, इन दोनों वैल्यूज को
और y की वैल्यू को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ करें बात एक ही है स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स इन सभी वैल्यूज को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy by dx and d2y by dx square into given differential equations। तो हमें गिवन था स्टूडेंट्स x d2y by dx square। तो स्टूडेंट्स हमारे पास d2y by dx square की वैल्यू आई है e to the power x d2y by dx square plus 2e to the power x dy by dx plus v e to the power x bracket close स्टूडेंट्स minus 2x minus 1 dy by dx और dy by dx की वैल्यू हमारे पास है e to the power x dv by dx स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है स्टूडेंट, यहाँ पर y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा v और यहाँ पर भी आएगा v। इस बात का जरा ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि गलती ना हो जाए। तो e to the power x dv by dx plus v e to the power x plus स्टूडेंट्स प्लस y की वैल्यू है हमारे पास y इज जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें था स्टूडेंट्स प्लस x minus 1 y and y की वैल्यू है e to the power x v is equals to 0 स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म खास कॉमन दिख रहा होगा e to the power x e to the power x e to the power x to the power x e to the power x। तो take it as a common part of all these terms। इन पूरे टर्म्स में से e की पावर x बाहर निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करी, y की dy by dx की एंड d2y by dx स्क्वायर की, तो हमें ये मिला। आपको इस पूरे इक्वेशन में एक खास टर्म कॉमन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स e to the power x e to the power x e to the power x। तो एक्सपोनेंशियल x को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा इस x का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। तो इट इज x d2 not y v dx स्क्वायर plus 2x dv by dx plus vx plus not plus minus 2x minus 1 dv by dx minus 2x minus 1 v plus x minus 1 v is equals to 0 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम लोग देख सकते हैं कि e to the power x क्योंकि 0 हो नहीं सकता है तो उसके प्रोडक्ट में ये पूरा का पूरा जो कोफिशिएंट है ये 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि e की पावर x के 0 होने से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन 0 हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों को मिलेगा x d2v by dx स्क्वायर प्लस dv by dx तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से dv by dx को कॉमन लें तो हमें मिलेगा 2x minus 2x minus 1 it is plus 1 ओके। एंड अगर यहाँ से अगर हम लोग प्लस v को कॉमन लें तो इट इज x, तो इट इज x एंड it is x minus 2x plus 1 and minus 2x plus 1 and plus x minus 1 v is equals to 0 स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे होंगे ये 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, x plus x 2x और ये माइनस का 2x ये तीनों कैंसिल और प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल स्टूडेंट्स। तो दिस टर्म कंप्लीटली 0 और हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स x d2v by dx square plus dv by dx is equals to 0 स्टूडेंट्स। अब हमारा उद्देश्य है स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके v की वैल्यू निकालना। तो आइए जरा देखें v की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, पुट dv by dx is equals to z, that is what, that is d2v by dx square is equals to dz by dx। तो हमारा काम आसान हो जाएगा स्टूडेंट, जरा देखिएगा कैसे। तो d2y by dx स्क्वायर तो स्टूडेंट्स बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा dz by dx एंड प्लस dv by dx बन जाएगा z is equals to 0 स्टूडेंट्स, जिसे लिखा जा सकता है x dz by x dz by dx is equals to minus z, और इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस implies that dz upon z and minus dx upon minus dx upon x स्टूडेंट्स। z यहाँ है, dx इधर गया, x डिवाइड में गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टूडेंट्स, separation of variable, separation of variable स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसे इंटीग्रेट करना काफी आसान है। integrating dz upon z is equals to minus dx upon x integration and plus log c as an integrating constant students, so it is log z is equals to minus log x plus log c students, जिसे लिखा जा सकता है log z plus log x is equals to log c and it is equals to z into x is equals to c and z is equals to c upon x। अब z की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, it is dv upon dx is equals to c upon x, ओके, जिसे कि लिखा जा सकता है dv upon dv is equals to c dx upon x स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन हम लोग फिर से करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें देखिएगा क्या मिलेगा, integrating dv c integration dv upon x plus c2, या इसे मैं c dash स्टूडेंट्स, c dash, तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा v is equals to c log x plus c dash स्टूडेंट्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्टूडेंट्स, और v की वैल्यू आने के बाद हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन और बना देते हैं, hence complete solution of given differential equation, y is equals to u into v, और y की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स u e to the power x and v is equals to आया है c log x plus c dash। So this is the complete solution of the given differential equation students, that's all in the question students। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी टॉपिक यानी कि इसी मेथड के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं।
चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग वन इंटीग्रल उननोन मेथड के लिए इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x क्यूब e टू द पावर x है। स्टूडेंट्स, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वन इंटीग्रल उननोन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए आइए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फर्दर प्रोसीजर करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो सॉल्यूशन में हम लोगों को स्टेप लिखना होता है, इट इज convert given differential equation into d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equals to r। स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने पर स्टूडेंट्स हम लोगों को मिलेगा, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वन नाम दे देते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें x स्क्वायर से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करना होगा स्टूडेंट। तो चलिए आइए डिवाइड करते हैं। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स d2y by dx स्क्वायर माइनस माइनस x स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर dy by dx प्लस x plus 2 upon x squared y is equals to x cube e to the power x upon x squared। So this is the differential equation स्टूडेंट, और जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें तो it become d2y by dx square minus 1 plus 2 upon x dy by dx and plus it is 1 upon x plus 2 upon x square y is equals to x e to the power x। Suppose this is equation number 2 students। Here p is equals to minus 1 plus minus 1 minus 2 upon x and q is equals to 1 upon x 2 upon x square and r is equals to x e to the power x। स्टूडेंट्स, अब उन तीनों कंडीशंस को स्टूडेंट्स हम लोग लगा के देखते हैं कि उन तीन कंडीशंस में से जो कि हमें वन इंटीग्रल देने वाली है, कौन सी सेटिस्फाई होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें अगर, तो इट 1 plus p plus q is equals to 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है क्योंकि डिवाइड में यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर नहीं है, तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं है। 1 minus p plus q भी 0 नहीं है, एंड जो लास्ट बचता है 1 plus qx, हम इसे और ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि p is equals to minus 1 minus 2 upon x plus x and the value of q is 1 upon x and plus 2 upon x square। स्टूडेंट, x का मल्टीप्लाई होगा, इट इज 1, कैंसिल, 2 by x कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो कम समय होता है हमारे पास में, तो हम क्या तीनों कंडीशनें चेक करेंगे। तो जवाब है, आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिएगा कि आपको p और q को देख के पता चल जाए कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको इन तीनों कंडीशनों को वन बाय वन चेक करना होगा। हालांकि ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन के मेन सॉल्यूशन में ही इसे दर्शाएं। तो चलिए स्टूडेंट, p plus qx is equals to 0, so u is equals to x, is known integral of 1 students। Now consider the complete solution। Now consider the complete solution, y is equals to u into v is equals to x into v। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास नॉन इंटीग्रल u आ चुका है,
इसलिए हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा x इंटू वी स्टूडेंट्स। दिस इज 3। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों को क्या करना है। अब हम लोगों को इस y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स और dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए ये करते हैं। dy by dx स्टूडेंट्स, dy by dx is first function differentiation of second plus second function differentiation of first, x का differentiation 1 and d2v by dx square is equals to first function differentiation of second plus second function differentiation of first plus dv by dx स्टूडेंट, v का डिफरेंशिएशन dv by dx स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स putting the value of y dy by dx and d2y by dx square into 1 स्टूडेंट्स। तो जो इक्वेशन नंबर 1 था स्टूडेंट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा into 1 x स्क्वायर d2v by dx स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स x d2v by dx स्क्वायर प्लस dv by dx, ये दोनों dv by dx स्टूडेंट्स हम चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा इट इज 2 dv by dx, okay, 2 dv by dx ब्रैकेट क्लोज स्टूडेंट्स एंड प्लस हमारे पास था स्टूडेंट्स इट इज सॉरी इट इज नॉट प्लस, इट इज माइनस, इट इज माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx स्टूडेंट्स एंड इट इज x dv by dx प्लस v स्टूडेंट्स, प्लस v स्टूडेंट्स। और हमारे पास लास्ट में था प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 और y इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स हमारे पास x into v एंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास में था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इट इज x क्यूब into e to the power x, x क्यूब e to the power x स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर कुछ खास चीज कॉमन दिख रहा होगा, x एंड x स्टूडेंट्स। तो अगर ये पूरा x यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा इट इज एक x के अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो इट इज x स्क्वायर d2v by dx स्क्वायर प्लस 2x dv by dx स्टूडेंट्स एंड यहाँ से एक x कॉमन निकल आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का x प्लस 2 x dv by dx स्टूडेंट्स एंड माइनस x प्लस 2 into v, ये यहाँ से x बाहर निकल गया तो x प्लस 2 रह जाएगा, इस v में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x प्लस 2 v प्लस x बाहर x plus 2v and is equals to students bracket close x cube e to the power x students। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में x और x कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स और हमें मिल जाएगा x स्क्वायर d2v by dx स्क्वायर प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, dv by dx। तो अगर हम यहाँ से dv by dx को कॉमन निकाल लें अलग कर लें तो हमें मिलेगा 2x माइनस x 2x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 2x 2x माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 2x, ये x का इधर से मल्टीप्लाई हुआ है स्टूडेंट्स, माइनस v अगर कॉमन ले लें तो माइनस x माइनस 2 एंड प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर e टू द पावर x, एक x से एक x कैंसिल
कैंसिल हो चुका है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि यहाँ सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x स्क्वायर d2v by dx स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इट इज माइनस x स्क्वायर dv by dx dx is equals to x square e to the power x square e to the power x स्टूडेंट्स। और फिर वही चीज आपको दिख रही होगी स्टूडेंट्स x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर को भी यहां से हटा दीजिए तो आपको मिलेगा d2v by dx square minus dv by dx is equals to e to the power x स्टूडेंट्स। इट इज इक्वल्स टू e to the power x स्टूडेंट्स। और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसे सॉल्व हो सकती है। अगर आप इसे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में बन गई है, यानी कि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस d इंटू v इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, जहां पर d का मतलब है d by dx स्टूडेंट्स। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसे कि सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने M1 में CF और PI का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए जरा इसे सॉल्व करें। इक्वेशन 3 is second order linear differential equation with constant coefficient coefficients and its solution is given by v is equals to cf plus pi स्टूडेंट्स। तो हमें स्टूडेंट्स v अगर निकालना है तो हमें cf और pi निकालना होगा और cf के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को फॉर cf हम लोगों को स्टूडेंट्स बनानी होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द auxiliary equation of 3 स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट्स इसका m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स m into m minus 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। दो वैल्यूज आएंगे स्टूडेंट्स m की, तो यहां पर हमें cf की वैल्यू मिलेगी cf इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर 0x plus c2 e to the power x स्टूडेंट्स, यानी कि cf is c1 plus c2 e to the power x and pi स्टूडेंट्स, pi के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को pi is equals to 1 upon d square minus d square minus d e to the power x स्टूडेंट्स। तो ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने pi का एक वर्किंग रूल पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि 1 upon f d e to the power ax अगर है तो इसे लिखा जा सकता है 1 upon f a e to the power ax, लेकिन शर्त यह है if f a not equals to 0, if f a not equals to 0 स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a की जगह पर है 1, तो अगर हम d की जगह 1 लिख देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि ये केस फेल हो जाएगा। तो ये जब केस फेल हो जाता है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो हम न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू d स्टूडेंट्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इट इज दिस स्टूडेंट्स, it is e to the power x students. So this is equals to students, this is equals to what student, this is
yes, this is x अपॉन, ये बन जाएगा स्टूडेंट d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज 2d माइनस 1 एंड e टू द पावर x स्टूडेंट्स। अब फिर से यही केस लगाते हैं स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो 1 है d की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि अब केस फेल नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x अपॉन 2 into 1 minus 1 यानी कि x e to the power x e to the power x, और ये हमने d को 1 से रिप्लेस करके फाइंड किया है स्टूडेंट्स, जो कि सिंपल सा पीआई रूल है जो कि M1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट किया और हमारे पास यहाँ पर पीआई की वैल्यू आई स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और v की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो v है वो v क्योंकि हमारा CF प्लस पीआई था तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, therefore v is equals to c1 plus c2 e to the power x स्टूडेंट्स प्लस x e to the power x स्टूडेंट्स, pi की वैल्यू एंड cf की वैल्यू, तो ये v आया स्टूडेंट्स एंड हेंस कंप्लीट solution of given differential equation। ये कहां से स्टूडेंट्स, बाय 2 जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था y is equals to u into v और y is equals to u की वैल्यू थी स्टूडेंट्स x और v की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाली c1 plus c2 e to the power x plus x e to the power x स्टूडेंट्स। So this is the complete solution of the differential equation स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने वन इंटीग्रल नोन मेथड के लिए दो प्रॉब्लम्स किए, एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसके राइट हैंड साइड में 0 था और एक दूसरा प्रॉब्लम था स्टूडेंट जिसके राइट हैंड साइड में 0 नहीं था स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने इस मेथड में समझा होगा कि हमने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए वन इंटीग्रल नोन मेथड का इस्तेमाल किया, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके P, Q और R निकालना। P और Q के लिए तीन कंडीशनों को इन्वेस्टिगेट करना, 1 plus P plus Q is equals to 0, 1 minus P plus Q is equals to 0 and P plus QX is equals to 0, और इनकी मदद से जो नॉन इंटीग्रल है ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन U, उसकी वैल्यू को फाइंड करना, U की वैल्यू की मदद से कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना, y is equals to u into v, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और देन dy by dx निकालना, d2 y by dx स्क्वायर निकालना, y की dy by dx की d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 y dy by dx d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना जो हमें दी हुई होती है स्टूडेंट्स, सिंपलीफाई करना और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बने उसे v के लिए सॉल्व करना और v की वैल्यू निकालना। जब v की वैल्यू आ जाए तो u और v को कंबाइन करके कंप्लीट सॉल्यूशन बना देना है स्टूडेंट्स। तो वन इंटीग्रल नोन मेथड में स्टूडेंट यही था स्टूडेंट्स। हम लोग अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो अगला मेथड है जिसका कि नाम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, उस मेथड को लेकर आएंगे स्टूडेंट्स और उस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार होगा। हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिए ताकि हमें इन वीडियोस की क्वालिटी को सुधारने में